हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है आज 2 पैर और 4 पैर वाले जीवों की संख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यही ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि भैंस तथा बत्तख के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। अगर आप मान लेते हैं कि सिरों की संख्या x है, ठीक है, सिरों की संख्या आपकी कितनी है, x है, ठीक है। अब भैया पैरों की संख्या कितनी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पैरों की संख्या जो है यहां पर बताया गया है सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। सिरों की संख्या x है, पैरों की संख्या 2x और प्लस कितनी हो जाएगी 24। ये क्या हो गया, पैरों की संख्या हो गई। कितने प्रकार के, 2 पैर और 4 पैर वाले जीवों की। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में भैया सिरों की संख्या को 2 गुना करके पैरों की संख्या में से घटा देते हैं और उसमें जो है क्या करते हैं भैया 2 से भाग दे देते हैं। तो जो मान प्राप्त होता है वह 4 पैर वाले जीव का होता है। तो आप क्या करेंगे, सिरों की संख्या को 2 गुना कर दीजिए, कितना हो गया 2x, और पैरों की संख्या कितनी है 2x प्लस 24 है। अब आप क्या करिए 2x प्लस 24 और माइनस 2x करके अब भाई इसमें 2 का भाग दे दीजिए, प्लस 2x और माइनस 2x घट गया और 24 बटे आपने 2 कर दिया। इस प्रकार से आपका जो है 12 आ गया। 12 जो है ये कितने पैर वाले जीव हैं, 4 पैर वाले। 4 पैर वाले जीवों की संख्या कौन से जीव हैं, भैंस है। भैंसों की संख्या कितनी है उसमें भैया 12 है। इसका मींस यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ बच्चे और भी प्रकार से हल करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, दूसरा भी मेथड देख लीजिए। आप क्या करिए भैया पैरों की संख्या में 2 का भाग दे दीजिए, ठीक है। अब पैरों की संख्या कितनी है 2x प्लस 24 है। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ x प्लस 12 हो गया, ठीक है। अब इसमें आप जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 12 बचेगा, है कि नहीं है। तो इसके बाद जब आप 2 का भाग दे देते हैं तो उसमें जो है जो पैरों की संख्या बचती है तो उसमें से सिरों की संख्या को घटा दीजिए। तो आप क्या करेंगे x प्लस 12 माइनस x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। इस प्रकार से भी आप 4 पैर वाले जीवों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से भी अगर आप हल करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, ये ध्यान दीजिए। भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या में 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या है। अब भाई यहां पर क्या करें, भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। अब भैया पैरों की संख्या कुल कितनी है, पैरों की संख्या यहां पर दिया गया है कितना है 16 है। अब कह रहे हैं पैरों की जो संख्या है वह सिरों की संख्या से क्या है 10 अधिक है कि नहीं है। पैरों की संख्या सिरों की संख्या से क्या है 10 अधिक है। तो सिरों की संख्या क्या होगी, तो सिरों की संख्या बराबर आपकी हो जाएगी, ठीक है, 16 माइनस 10 बराबर 6 हो गई। ये सिरों की संख्या हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई अलग अलग संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास 2 अलग अलग मेथड है। पहला मेथड क्या करता है, फर्स्ट टाइप से अगर आप करते हैं तो आप क्या करिए सिरों की संख्या को 2 गुना कर दीजिए। सिरों की संख्या को जो आप 2 गुना करते हैं 6 दूनी 12 हो गया और पैरों की संख्या कितनी है 16, उसमें से घटा दीजिए 16 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 4। 4 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4। तो भैया ये जो आंसर आया ये 4 पैर वाले जीव का आ गया। 4 पैर में कौन है भैया भेड़ है। तो भेड़ों की संख्या कितनी हो गई, आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है भैया, सेकंड टाइप से अगर आप हल करते हैं तो यहाँ पे 16 में आप 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 8। अब भैया फिर सिरों की संख्या उसमें से घटा दीजिए। ऐसे भी अगर आप करते हैं तो आपका आंसर 2 ही आ रहा है। इस प्रकार से भी आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। भैया गपलत की जिंदगी नहीं जिए और किसी के बहकावे में मत आइए। आप 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आपको पढ़ना है और क्वेश्चन को डायरेक्ट करिए। कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं
किस टाइप के क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर, हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, जो है यहां पर क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, इसको स्टडी कर लेते हैं। चलिए भैया यहां पर है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। चूहे हैं, चूहे के कितने पैर होते हैं, 4, और कबूतर के कितने होते हैं, 2। अब भाई यहां पर भी 2 पैर और 4 पैर वाले जीवों की चर्चा हो रही है। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। बहुत गजब का प्रश्न है। यहां पर भैया सिरों की कुल संख्या दिया हुआ है, सिरों की संख्या दिया है कितना भैया, यहां पर दिया है 90, ठीक है, और पैरों की संख्या दिया हुआ है 224, ठीक है, पैरों की संख्या आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, यहां पर दिया हुआ है 224 दिया हुआ है। तो यहां पर 2 पैर और 4 पैर वाले जीव हैं, अगर इनकी अलग अलग संख्या ज्ञात करना है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर बता दे रहा हूं कि आपके पास अलग अलग मेथड हैं। अगर आप फर्स्ट आई से करना चाहते हैं तो यहां पर कर लीजिए भाई, आप क्या करिए, सिरों की संख्या को 2 गुना कर दीजिए। अगर सिरों की संख्या का आप 2 गुना करेंगे तो 90 गुना 180 हो गया, और पैरों की संख्या कितना दिया है 224, 224 में 180 को घटा दीजिए, ठीक है, जब आप 180 को घटाएंगे ये हो गया 4, ये हो गया 12, 12 में से 8 जाएगा 4 ना, ठीक है भैया। अब यहां पर हो गया 44, 44 को 2 भागों में बांट दीजिए, यहां पर कितना हो गया 22, 22 जो है ये 4 पैर वाले जीव आ गए। 4 पैर वाले जीव कौन है भैया, चूहे हैं। लेकिन यहां पर कबूतरों की संख्या पूछा है, चूंकि सिरों की संख्या कितनी है 90 है, तो जो सिरों की संख्या है वही जीवों की संख्या है। अब 90 में अगर आप 22 घटाते हैं, 90 माइनस में 22 कर दीजिए भैया, 8 हो गया। अब यहां पर 8 में से 2 जाएगा 6, इसका मतलब हो गया 68। यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगर आप सेकेंड टाइप से करना चाहते हैं बच्चों, यहां पर आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। यहां पर पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या आपको यहां दिया है 224, 224 में आप 2 का भाग दे दीजिए, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 112 आ गया। अब 112 में सिरों की संख्या घटा दीजिए, 112 में जैसे ही आप 90 घटाते हैं तो यहां कितना आ जाएगा भैया, 22 आ जाएगा। ये जो है 4 पैर वाले जीव हो जाएगा। तो 4 पैर वाले जीव कौन से हैं, चूहे हैं, तो भैया चूहों की संख्या कितनी हो गई, यहां पर 22 हो गई। अब जीवों की संख्या कितनी है, जो इनके सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या कितनी है 90 है, अतः जीवों की संख्या भी कितनी होगी 90 होगी। तो 90 में आपने 22 को घटा दिया तो आपका कितना आ गया 68 आ गया। इस प्रकार से भी आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। मैं बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल को टच किए ऑप्शन को तुरंत हवाई यात्रा पर रवाना कर देंगे। अगर मैं बच्चों आपको लगता है कि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में और भी लोगों को जुड़ने का सुझाव दीजिए।